दोस्तों जिंदगी चाहे कितना भी संघर्षपूर्ण क्यों ना हो, जिंदगी चाहे कितना भी संघर्षपूर्ण क्यों ना हो, अगर आपके हौसले बुलंद हैं तो ये हौसले मंजिल से भी ज्यादा रंगीन लगने लगता है। नमस्कार, मैं विश्वजीत देवनाथ एज ए मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों आपके घर में अगर कोई बच्चे हैं तो आप हमसे बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। दोस्तों आज से हमने एक नया सफर शुरू किए हैं और वो सफर आपके बिना पूरा करना हमारे लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और हमने इस सफर का नाम दिया है द इंडियन रियल हीरोज। हाँ दोस्तों, हम लोगों का कोशिश रहेगा इस सीरीज में हिंदुस्तान के सभी रियल हीरोज को कवर करना। अगर आपके एरिया में, आपके नजर में ऐसा कोई रियल हीरोज है तो प्लीज उनका स्टोरी हम लोगों के साथ शेयर करिए। हम लोग कोशिश करेंगे कि उनका लाइफ स्टोरी आप सभी के सामने लेके आने के लिए आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। दोस्तों बातों को और ज्यादा ना बढ़ाते हुए कहानी की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि हमारा सारे अपडेट्स आपको मिलते रहे। दोस्तों अभी भी हमारा हिंदुस्तान में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके सपने कभी भी पूरे नहीं होते। उनका सपने अधूरा का अधूरा ही रह जाता है, सिर्फ उनके पेरेंट्सों का कुछ चाहत पूरी करने के चक्कर में। लेकिन आज मैं आपके साथ ऐसा कहानी शेयर करने जा रहा हूं जो आपको सोचने के लिए मजबूर कर देगा। दोस्तों लोग कहते हैं ना कि कुछ ना होते हुए भी बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। जी दोस्तों, आज मैं हिंदुस्तान के ऐसा ही एक मैथमेटिशियन की कहानी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। दोस्तों आज हमारे इस कहानी के रियल हीरो हैं बिहार का रहने वाला सुपर 30 के महान शिक्षक श्री आनंद कुमार सर के बारे में, जिनके ऊपर 2019 में एक मूवी भी बनी थी जिनका मेन किरदार निभाया ऋतिक रोशन ने। दोस्तों जहाँ पे आनंद कुमार सर के बारे में बात करूं, उनका जन्म हुआ था 1 जनवरी 1973 में पटना के बहुत ही साधारण से एक परिवार में, जिनका पिताजी पोस्ट मास्टर के काम करते थे। नाम में तो सरकारी नौकरी करते थे लेकिन उनका तनख्वाह इतना कम था कि घर के सभी सदस्यों के लिए महीने का राशन भी उस तनख्वाह से नहीं आ पाता। उनका जो घर था किसी रेल लाइन के किनारे में बसा था और घर इतना छोटा था कि घर के सभी सदस्यों के लिए भी जगह नहीं हो पाता था। और घर में जगह नहीं होने की वजह से उनको पढ़ने के लिए कोई सुविधा नहीं मिलता था, इसलिए उन्होंने बचपन से ही पीपल के पेड़ के नीचे पढ़ाई किया था। उनका पिताजी किसी प्राइवेट स्कूल का तनख्वाह अफोर्ड नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने बचपन से ही सरकारी स्कूलों में पढ़ाई किए थे। 12th के बाद जहाँ पे उनके सारे दोस्तों दिल्ली जा रहा था डॉक्टर, इंजीनियर या IAS बनने के लिए, लेकिन उनके पास उतना पैसा नहीं था वो किसी इंस्टीट्यूट में ज्वाइन कर सके। क्या हुआ, एक दरवाजा बंद हुआ तो उनके लिए और एक दरवाजा जो खुला था। उसके बाद उन्होंने पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। पढ़ाई चलते चलते उन्होंने मैथमेटिक्स की ऐसा एक फॉर्मूला खोज निकाला जो सिर्फ हिंदुस्तान के लिए नहीं पूरे विश्व के लिए एक वरदान साबित हुआ, जिसकी वजह से उनको कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने का मौका मिला था। लेकिन यहाँ पे कहानी खत्म नहीं। उनको कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने का मौका तो मिल गया था, लेकिन शायद उनके तकदीर में दूसरे कुछ लिखा था। उस समय उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो हवाई जहाज के किराए दे सके और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जाके पढ़ाई कर सके। दोस्तों उसी समय उनके ऊपर दुख के और एक पहाड़ टूट पड़ा। उनके पिताजी चल बसे। दोस्तों इतना मुश्किल भरा दौर में भी, इतना संघर्ष करने के बाद भी उन्होंने कभी भी हौसला नहीं छोड़ा। उसके बाद उन्होंने उनके माताजी की मदद से एक पापड़ का बिजनेस शुरू किया था, जहाँ पे उनके माताजी पापड़ बेलते थे और वो घर घर जाके बेचते थे। लेकिन ये काम ज्यादा दिन तक अच्छा नहीं चला। उसके बाद उन्होंने सुपर 30 के नाम पर एक बैच शुरू किया था। उसमें उन्होंने ऐसा बच्चों को पढ़ाता था जिन बच्चे पढ़ने में बहुत माहिर था लेकिन पढ़ने के लिए उनके पास उतना संसाधन नहीं था। उन्होंने उन बच्चों को उनके घर में रखना शुरू कर दिया। उनका माताजी ने खाना बनाता था, खाना परसता था। उनके पहले सुपर 30 बैच में से 18 बच्चे IIT क्लियर किया था। उसके बाद 22 बच्चे क्लियर किया था। उसके बाद ना जाने और भी कितने सारे बच्चे उनके इंस्टीट्यूट से पढ़ के IIT IIS के एग्जाम क्लियर किया था। और ऐसा करते करते आज उनके स्टूडेंट्स इसरो से लेके बहुत बहुत बड़े कंपनियों में काम कर रहा है। 2017 में उन्होंने KBC में ज्वाइन किया था, जहां से उन्होंने 25 लाख जीत कर घर लेकर आया था। और इस साल 2023 का 25 जनवरी उनको पद्मश्री अवार्ड भी मिला था। दोस्तों इसीलिए लोग कहते हैं कि अगर रास्ते में चलने का हौसला बड़ा होता है तो चलते चलते रास्ते में पहाड़ भी छोटा लगने लगता है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना।
और अगली वीडियो में कौन सा रियल हीरो की बात आप सुनना चाहते हैं वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। आपके साथ मिलते हैं और एक नया वीडियो में। तब तक अच्छा रहिए, खुश रहिए और आपके स्वास्थ्य का ख्याल रखिए।